बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा के मुस्तक़बिल को लेकर अमरीकी ओहदेदारान इस वक्त दुनिया में एक बड़े मिशन पर हैं। अमेरिकन कौमी सलामती के ओहदेदारान इन पर मुश्तमिल ग्रुप इस वक्त एक्टिव हो चुका है और वो मशरिक़ वस्ता के दौरे पे भी। अमेरिका ने अब एक चीज़ को भांप लिया है कि उसे दुनिया में संजीदा खतरात लाहक हो चुके हैं और अमेरिकन हूती बागियों से क्यों डरा हुआ है और क्यों चाहता है कि वो भी हूती बागियों के खिलाफ चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। तो फ़लस्तीनी तंजीम हमास जो है उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त तो बिल्कुल आउट कंट्रोल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल में इस वक्त बेचैनी पाई जाती है। हूती बागियों ने मजीद 2 बहरी जहाज़ों पे हमले किए हैं, जिसके बाद इसराइल में अब तेल का बहरान सर उठाने लगा। इससे पहले कि आपको मैं आगे मजीद कोई बात बताऊं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारी सपोर्ट होती है और उसका हमें फ़ायदा होता है और हम मजीद रिसर्च करके आप तक अपना कंटेंट लेके आ सकते हैं। हूती बागियों ने मजीद 2 बहरी जहाज़ों पे हमले किए, उसके बाद इसराइल में तेल का बहरान अब सर उठाने लगा। हूती बागियों ने कहा है कि उन्होंने बहरे रूम में इसराइल से मुंसलिक 2 बहरी जहाज़ों पे हमला किया, जिसमें नॉर्वे की मिल्कियत कामिल का वो जहाज़ है जिसने इसराइल से किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। तो एक बयान में हूतियों ने दावा किया कि इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को इस वक्त तक बहरा अरब और बहरा अमर में सफ़र से मुसलसल रोकते रहेंगे जब तक गाज़ा में मजीद खुराक और अद्वियात जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो उनकी तरफ से एक ऐसे जहाज़ को भी तबाह करने की इतलात मौसूल हुई है जो तेल लेके इसराइल जा रहा था। तो इसराइली फौज जो इस वक्त बड़े महाज पे शरीक है, उसे फौज और साजो सामान की नकलो हरकत के लिए बड़े पैमाने पे तेल की तो हर वक्त ज़रूरत है। तो हूती बागियों की तरफ से तेल के जहाज़ को तबाह करने के बाद इसराइल में तेल का बहरान सर उठाने लगा है। यहाँ एक बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इसराइली हैकर्स की जानिब से कुछ दिन पहले ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ईरान के अंदर को तकरीबन 70% तेल का कारोबार मुतासर हुआ था। तो ईरानी क़यादत ने उसको एक बड़ा साइबर हमला करार देते हुए उसका जिम्मेदार इसराइल को ठहराया और जल्द बदला लेने की भी धमकी दी। तो नॉर्वे की तरफ से इस बात की तरदीद के बावजूद कि इसका जहाज़ का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, हूती बागियों ने जहाज़ को तबाह कर डाला। लेकिन इस कार्रवाई के चंद घंटों के बाद ही इसराइल को तेल की कमी का सामना शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर तो हूती बागियों ने मुतालबा किया था कि जब तक इमदाद गाजा नहीं पहुंचेगी किसी भी जहाज को इसराइल नहीं जाने दिया जाएगा, और बहुत जल्द उन्होंने अपनी धमकी पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसराइल ने गाजा में इमदाद में पाबंदियों में नरमी की और महदूद पैमाने पर खाने पीने का सामान और अद्वियात की गाजा में दाखिले की इजाज़त दी। लेकिन अब उनके मुतालबात यानी हूतियों के मुतालबात मजीद बढ़ गए। उन्होंने मुतालबा किया कि गाजा में इमदाद की फराहमी को तेज़ किया जाए और गाजा में हर तरह की इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए। मौजूदा तनाज़े को शुरू हुए कम अज़ कम 2.5 महीने का तो अरसा हो गया, लेकिन महसूस ये होता है, लगता ये है कि मुख्तलिफ महाज़ों पर फ़लस्तीनी, लबनानी और यमनी तंजीमों का कंट्रोल है। अमरीकी और बरतानवी फ़ौजें बहर अमर में अपने इत्तेहादियों की नकल हरकत को महफूज बनाने में बुरी तरह नाकाम है। तो बहर अमर में इस वक्त यमनी हूतियों का पूरी तरह कंट्रोल है और जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं निशाना बना लेते, और इन कार्रवाइयों में अब तक हूती बागियों को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। आखिर वजह क्या है कि अमरीका हूतियों से इतना खौफजदा है कि इसके 2 जंगी बेड़े जो है मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं, उसके फौज बागी हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। इसका जवाब बड़ा सादा है कि मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक सिवाय मिस्र के तमाम ममालिक इस वक्त रशिया और चाइना की तरफ देख रहे हैं और इस खित्ते में अमरीका का सरसूख तेजी से कम हो रहा है। तो खित्ते में अमरीका का बड़ा इत्तेहादी और सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरेबिया इस वक्त अमरीका को घास नहीं डाल रहा और सऊदी अरेबिया ईरान, रशिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत से मजबूत करने की कोशिश में है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि हूती बागियों के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके बराह रास्त असरात सऊदी अरेबिया के ऊपर आएंगे और सऊदी अरब जो कि हूती बागियों के साथ एक बड़े तसादुम के बाद इस वक्त अमन मुआहदे के जरिए ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कोशा है, किसी वक्त भी कार्रवाई की सूरत में यमनी सऊदी सरहद की सूरत हाल खराब हो सकती है। तो 7 अक्टूबर के मामले में जितनी भी तंजीमें मुलव्वस हैं वो अच्छी खासी ताकतवर पोजीशन में है। आप उनको एक फौज ही समझें। इस वक्त हूती बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को कम से कम नेटो जैसे इत्तेहाद की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अब इतने महाज अकेला तो नहीं संभाल सकता। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अमेरिका अकेला, उसके खिलाफ कई ताकतें काम कर रही है और अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की तो फिर ईरान और रशिया हूतियों को मजीद जदीद असला फराहम करेंगे, जिसके बाद खित्ते में अमरीकी जहाज और फौजी अड्डे हूतियों की मुसलसल कार्रवाइयों की जद में आ गए। तो जबकि अमेरिका के लिए एक और सरदर्द जो है वो इराक में होने वाले सूबाई इंतखाबात हैं, जिनमें ईरानी हिमायत याफ्ता अहले तशीह जमातों को अभी तक सबकत है। इराक में पीर के रोज़ पहली बार सूबाई काउंसिल्स के इंतखाबात हुए, जिसमें ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को अक्सरियत मिलने के इम्कान काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो इराक के अंदर ईरान और अमेरिका दोनों वाले अपना अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए कोश हैं और इसी असना में ईरानी जंगजू इराक के अंदर अमेरिकन फौजी अड्डों को भी निशाना बनाते रहे। तो इराक में मौजूद हुकूमत मुल्क में मौजूदा ईरानी जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई के अमरीकी मुतालबे को पहले मुस्तरद कर चुकी है। तो अब इस सूरत हाल में इराक के अंदर ईरानी ग्रुप अगर अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो अमरीका के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी।
امریکی قومی سلامتی کے عہدیداران جو ہیں ان پہ مشتمل ایک گروپ اس وقت ایکٹیو ہو چکا اور وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ ہے. امریکہ کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اب دنیا میں اس کو بہت سے خطرات لاحق ہیں. تو امریکن وزیر دفاع جو ہیں اس وقت اسرائیل کے دورے پہ اور اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران آسٹن نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل کے حق کے دفاع کی حمایت کی. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ غزہ میں عام شہریوں کی حفاظت اور امداد کی ترسیل پہ زور دیتا ہے. اور اسرائیل وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں اور جلد ہی مقامی آبادی کو ساحلی علاقوں میں واپس لانا اور آباد کرنے کا کام شروع ہو جائے گا. تاہم اسرائیلی فوج غزہ اور مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے. تو صہیونی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں میں مہاجرین کیمپ میں چھاپا مارا جس کے دوران فائرنگ سے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. تو اسرائیلی فورسز نے غزہ میں گھروں پہ بھی حملے کیے جہاں دیگر علاقوں میں شیلنگ کی گئی. تاہم اسرائیلی فوج کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے. ایک نئی جاری ہونے والی ویڈیو میں القسام بریگیڈ کی جانب سے کئی اسرائیلی ٹینکس اور گاڑیوں کو انتہائی قریب سے نشانہ بناتے دکھایا گیا. ویڈیو میں اسرائیلی فوج کو حماس کے راکٹ سے تباہ ٹینکوں کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے بھی دکھایا گیا اور غزہ میں ٹینک کے پیچھے چھپے کئی اسرائیلی فوجی راکٹس کا نشانہ بنے جبکہ عمارتوں کے پیچھے بھی چھپے اسرائیلی فوجوں کو حماس کے سنائپرز نے نشانہ بنایا. تو گزشتہ روز تو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں القسام بریگیڈ کے زیر استعمال سب سے بڑی سرنگ تلاش کر لی ہے اور یہ سرنگ 4 کلومیٹر اور پتہ نہیں 165 فٹ گہرائی تک ہے. اس میں بجلی کا بھی نظام موجود ہے. تو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے سرنگ کی ویڈیو جاری کی جس میں نکل کر مجاہدین نے اسرائیلی فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا تھا اور کئی اسرائیلی فوجوں کو نیست و نابود کیا. تو ویڈیو کے ساتھ القسام بریگیڈ نے لکھا کہ بہت دیر کی کرتی ہمارا تو مشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اسرائیلی افواج نے غزہ کے زمینی آپریشن میں مزید 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی اور اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن میں افسر سمیت 4 فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 14 دسمبر کو زخمی ہونے والا فوجی بھی مر گیا. گزشتہ 2 مہینوں سے زیادہ عرصے سے غزہ پر جاری مسلسل اور شدید حملوں کے باوجود اسرائیل حماس کو نہ صرف عسکری حوالے سے کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں ناکام رہا بلکہ اس دوران حماس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا. اب معروف فلسطینی ادارے جو ہیں PSR کے حالیہ سروے میں ایک نتیجہ سامنے آیا ہے کہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں موجود ہر 4 سے 3 فلسطینی 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف جانے والی حماس کی کارروائی کو صحیح سمجھتے ہیں. تو سروے کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد غزہ کی پٹی کے ساتھ مقبوضہ کنارے میں بھی حماس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. تو سروے میں 72% فلسطینیوں نے حماس کے حملوں کو درست قرار دیا جبکہ 22% افراد نے اس کی مخالفت کی کہ باقی 6% افراد نے اس کا جواب نہیں دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سروے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کے صدر محمود عباس کی مقبولیت انتہائی کم سطح پہ آ چکی ہے اور سروے میں صرف 11% افراد نے محمود عباس کی قیادت پر اطمینان کا اظہار کیا اور تقریباً 90% نے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. تو یہ حماس کو غزہ سے نکالتے مغربی کنارے میں بھی لے گئے. ابھی تو اور بھی بڑے بڑے سرپرائزز آئیں گے. تھوڑے اور صبر کا انتظار کیجیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کریے گا, یہ لازمی ہے. اس کو لائک کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.